अब महाराज परीक्षित ने विदुर जी का चरित्र जानने की जिज्ञासा की। सुखदेव जी महाराज ने अभी अभी विदुर जी की चर्चा जब महाराज परीक्षित के सम्मुख की, तो महाराज परीक्षित ने कहा, हम विदुर जी का चरित्र विस्तार से जानना चाहते हैं। तब सुखदेव महामुनि कहते हैं, सुनो राजन, यदा तु राजा स्वसुतान् असाधून् पुष्णन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टिः भ्रातुर्यविष्ठस्य सुतान् विबन्धो प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह। यदा जब धृतराष्ट्र की दोनों ही दृष्टियों से अंधे हो गए, अरे बाहर की दृष्टियों से तो बचपन से ही अंधे थे, विनष्ट दृष्टि कहा है यहाँ पे। यदा तु राजा स्वसुतान् असाधून् पुष्णन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि, जब धृतराष्ट्र की अंदर की भी आंखें फूट गईं, तो विदुर जी महाराज ने उन्हें समझाया, राजन आप पुत्र के मोह में पड़ करके बहुत गलत कदम उठाने जा रहे हैं। आपने अपने भाई के बेटों को घर से वंचित करके रखा है, इस कलयुग रूपी दुर्योधन के मोह में पड़ के। आपका ये जो बेटा है दुर्योधन, ये साक्षात कलह का स्वरूप है, कलयुग का स्वरूप है। इसके मोह में न पड़ो महाराज, सत्य असत्य का विवेक रखो, पांडवों को उनके हिस्से का राज्य दो। विदुर जी तो धर्म अवतार थे, धर्म की बातें करते थे खुल के, लेकिन धृतराष्ट्र को समझाते हुए विदुर जी महाराज ने बहुत प्रयास किया। धृतराष्ट्र के तो पल्ले न पड़ा, लेकिन दुर्योधन ने ये बात सुन ली। दुर्योधन को विदुर जी की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई, तो विदुर जी को डांटते हुए दुर्योधन ने कहा, दासी पुत्र तुमको किसने सलाह देने के लिए कहा है? सेवक हो, सेवक की तरह बनो, स्वामी बनने की चेष्टा मत करो। बहुत फटकार लगाई दुर्योधन ने महाराज विदुर को। विदुर जी रिश्ते में दुर्योधन के काका लगते हैं और उम्र में बड़े हैं, फिर भी विदुर जी का अपमान होते हुए धृतराष्ट्र सह रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो मौनम स्वीकृत लक्षणम, जो मौन होता है वो स्वीकार करने का लक्षण होता है। विदुर जी को लगा अब यहां हमारी जरूरत किसी को नहीं रह गई है, तो स्वयं धनुर्द्वारि निधाय मायां गतव्यथो या दुरुमानयाना, अपने धनुष और बाण दोनों ही धृतराष्ट्र के सम्मुख रखे और वहां से चल दिए। सुखदेव महामुनि कहते हैं, ये विदुर जी नहीं जा रहे हैं, ये जो कौरवों का बचा हुआ पुण्य था कुछ, आज वो उनका घर छोड़ के जा रहा है। सनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धो गजाहया तीर्थ पदः पदानि। सुखदेव महामुनि कहते हैं कि कौरवों का जो पुण्य शेष था, आज वह उनका परित्याग करके घर छोड़ करके जा रहा है। विदुर जी महाराज के रूप में धर्म कौरवों के साथ था, युधिष्ठिर महाराज के रूप में धर्म पांडवों के साथ था। ये दोनों ही धर्म के अवतार हैं। मांडव्य मुनि के श्राप से विदुर जी को ही, साक्षात यम को ही विदुर बन के आना पड़ा था। मांडव्य मुनि का श्राप लगा हुआ था। तो जो यमराज हैं वो धर्मावतार हैं, और वही विदुर जी के रूप में कौरवों के पास थे। तो कौरवों की आयु तभी तक सुरक्षित थी जब तक धर्म उनके साथ था। कैसे?
जब तक रावण के पास विभीषण थे तब तक रावण सुरक्षित था, और जब विभीषण रावण का परित्याग करके राम जी की शरण में जाने लग गए तो गोस्वामी जी को लिखना पड़ा, अस कहीं चला विभीषण जब ही, 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 आयुहीन भय सब तब 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 ही, अस कहीं चला विभीषण जब ही, अस कहीं चला विभीषण जब ही। रावण यह बात जानता था कि हम तभी तक सुरक्षित हैं जब तक हमारे पास ये धर्म का रूप विभीषण पास में, और रावण को अपने कुल का उद्धार कराने के लिए विभीषण का त्याग करना था, इसलिए चरण प्रहार कीन सठते ही, जब ते ही कहा देन वह देही। और जब रावण ने विभीषण को छोड़ा, विभीषण जी राम जी की शरण में गए, और जाते ही जब राम जी ने लंकेश्वर बना दिया, उसी क्षण से रावण की आयु समाप्त। ठीक उसी प्रकार आज विदुर जी महाराज जब धृतराष्ट्र के आंगन को छोड़ करके जा रहे हैं, शनिर्गतः कौरव पुण्य लब्धो, कौरवों का जो शेष पुण्य था आज मानो वही उनका परित्याग करके जा रहा है। विदुर जी तो इंद्रप्रस्थ छोड़ करके तीर्थाटन के लिए निकल गए। चलते चलते उनकी भेंट भगवान के परम प्रिय सखा अभिन्न मित्र श्री उद्धव जी के साथ हुई। उद्धव जी के साथ कुशल क्षेम करते हुए बहुत सारा संभाषण हुआ, विदुर और उद्धव संवाद हुआ। जब विदुर जी महाराज ने भगवान की कुशलता का प्रश्न किया कि आपके सखा द्वारिकानाथ श्री कृष्ण कुशल से तो हैं, तब महाराज उद्धव की आंखों में अश्रु आ गए और उन्होंने यदुवंश के विनाश के साथ भगवान की लीला संवरण का पूरा वृत्तांत महाराज विदुर के समक्ष सुना के प्रस्तुत कर दिया। जैसे ही अपने प्यारे प्रभु के इस धराधाम से गमन की बात सुनी, महाराज विदुर जी शोक से मूर्छित होकर के गिर पड़े। उद्धव जी ने उन्हें संभालने का प्रयास किया, चेतना प्रदान की। उद्धव जी ने विदुर जी को समझाया कि सारा संसार जिन प्रभु का ध्यान करता है और चाहता है कि प्राणांत काल में एक बार हमको भगवान का नाम स्मरण आ जाए, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नहीं, ऐसे वह प्रभु जाते जाते विदुर जी आपको याद कर रहे थे। अच्छा, वे प्रभु हमको याद कर रहे थे, क्या कह रहे थे वो हमारे बारे में? यही तो कहा होगा ना कि विदुरानी ने मुझको केले के छिलके पवाए, मुझे भूख लगी थी, मैं भरोसे के साथ अपने काका के घर गया
और काका के पास मुझे खिलाने की कुछ सामग्री भी न थी। यही तो मेरी प्रशंसा कर रहे होंगे द्वारिकानाथ। उद्धव जी ने कहा नहीं, भगवान आपकी तारीफ कर रहे थे और कह रहे थे कि मुझे जिस भी भक्त ने अपना कुछ भी दिया है बदले में मैंने उसे कुछ दिया है, लेकिन एक भक्त मेरा ऐसा भी है जिसने मुझे ही केवल दिया ही दिया है, आज तक मैंने उसे कुछ नहीं दिया। अच्छा, विदुर जी ने कहा मेरे पास था ही क्या उद्धव जी, लेकिन धन्य है वह करुणा में, धन्य है वह भक्त वत्सल। भक्त का दिया हुआ जल भी ठाकुर जी को बहुत भारी पड़ता है। जाते जाते भगवान ने विदुर जी के बारे में जब स्मरण किया और यह बात जब विदुर जी को पता चली, विदुर जी महाराज तो गदगद हो गए कि जिन परमात्मा का ध्यान सारी सृष्टि करती है वह कृष्णचंद्र जाते जाते मुझ दासी पुत्र को याद करके गए। विदुर जी ने उद्धव जी से प्रश्न किया कि अगर भगवान ने मुझे याद किया था तो मेरे लिए कुछ संदेश भी दिया होगा, वो संदेश मुझे सुना दीजिए। उद्धव जी ने कहा अभी हमारी वह स्थिति नहीं है, वह हालत नहीं है कि हम कुछ कह सकें। भगवान का स्मरण करते ही हम गदगद कंठ हो जाते हैं, बाणी मुख से निकलती नहीं है। लेकिन जब भगवान आपके लिए कुछ संदेश दे रहे थे उस समय मेरे और प्रभु के अतिरिक्त मैत्रेय मुनि भी वहीं पास थे। वो आपको हरिद्वार में मिल जाएंगे, कृपा करके आप वहां पधारिए और वहीं में जब मैत्रेय मुनि से आपकी भेंट होगी फिर भगवान ने आपको जो संदेश दिया था वह मैत्रेय मुनि आपको बतलाएंगे। और ऐसा कह के उद्धव जी बद्री विशाल की तरफ प्रस्थान कर गए और श्री विदुर जी महाराज हरिद्वार की ओर निकल गए। चलते चलते एक दिन श्री विदुर जी महाराज की मैत्रेय मुनि के साथ भेंट हो गई। मैत्रेय मुनि को वंदन करके श्री विदुर जी महाराज ने उनसे कुछ पूछना चाहा और यहीं से श्री विदुर और मैत्रेय जी का पावन संवाद प्रारंभ हो गया। विदुर जी महाराज ने श्री मैत्रेय जी से पूछा, सुखाय कर्माणि करोतु लोको न तै सुखं वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्ततैव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः। हे महामुनि मैत्रेय जी, संसार में सभी प्राणी सुख प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन सच्चा सुख हमें प्राप्त क्यों नहीं होता है? क्या ऐसा करें जिससे हृदय में पूर्णता का अनुभव हो, सच्चे सुख की कल्पना आ जाए? सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखम। इस मृत्यु लोक में सुखी सब होना चाहते हैं, लेकिन सुखी हो कोई नहीं पाता है। क्या करे कि प्राणी सुखी हो जाए? मैत्रेय मुनि कहते हैं जहां जो होता है वही मिलता है। भोजनालय है, विविध प्रकार के भोजन मिलेंगे। आपको भूख लगी हो और आप जाकर के भोजनालय में भोजन मांगोगे भंडारी जी से तो वो तो दे देंगे, लेकिन आप जाके पुस्तकालय में कहोगे किसी से कि भैया जोड़ की भूख लगी है तो ला करके हमको गर्मा गर्म समोसे और जलेबी खिला दो, तो कहां से पाएगा वो? अरे पुस्तकालय में गए हो तो पुस्तकें मिलेंगी, भूख लगी है तो भोजनालय जाओ। अब आप जाके भोजनालय में भंडारी जी से कहो, भंडारी जी महाराज हमको लघु सिद्धांत कौमुदी चाहिए। अरे भैया वहाँ खाने की चीजें मिलेंगी, वहाँ पढ़ने लिखने की थोड़ी ना कोई चीजें मिलेंगी। सबके अलग अलग आलय होते हैं,
विद्यालय में विद्या मिलती है, पुस्तकालय में पुस्तकें मिलती हैं, भोजनालय में भोजन मिलता है, औषधालय में औषधि मिलती है। ऐसे ही श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने इस संसार के लिए एक साइन बोर्ड लगा के रखा है, दुखालयम अशाश्वतम। ये संसार क्या है? बोले दुख का आलय है और अशाश्वत है। जब ये दुख का आलय है तो यहाँ सुख कैसे मिल जाएगा? जहां जो होता है वही मिलता है भाई। भगवान ने संसार की परिभाषा करते हुए कहा दुखालयम अशाश्वतम। ये संसार दुख का घर है, दुख का आलय है और अशाश्वत है। और यहां इस संसार में हम सुख की कल्पना करते हैं, कैसे प्राप्त होगा? सुख प्राप्त करना है तो सुख सिंधु से जुड़ना होगा। आनंद प्राप्त करना है तो आनंद सिंधु से जुड़ना होगा। एक बात बताएं, हम सब उन आनंद सिंधु की ही संतान हैं, लेकिन इस संसार में पड़ के हम अपने मूल स्वरूप को भूल बैठे हैं और इस संसार में दिन रात दुखी रहे आते हैं। सच्चा आनंद तभी मिलेगा जब उन आनंद सिंधु से जुड़ेंगे। बिना उनसे जुड़े आनंद नहीं मिलने का। अब आप भगवान से जुड़ करके चाहो कि हमें दुख मिल जाए तो भगवान चाह के भी नहीं दे सकते दुख। दुख तो व्यक्ति को अपने कर्मों से मिलता है, भगवान थोड़ी किसी को दुख देते हैं। अब जिनके पास दुख है ही नहीं तो वो दुख लाके कहां से दे देंगे? लोग गलत कहते हैं कि भगवान ने हमको ये दुख दिया, भगवान ने वो दुख दिया। भगवान के पास सुख के अतिरिक्त कुछ नहीं है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 सीकरे त्रैलोक सुभाषी, करते त्रैलोक सुपासी, सीकरते त्रैलोक सुभाषी। करते त्रैलोक सुपासी। जो आनंद के सिंधु हैं, आनंद के सागर हैं, जिनके श्री अंग के एक बिंदु से, जिनके श्री चरणों के पसीने के एक बूंद से यह सारा संसार सुख प्राप्त करता है। सीकरते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा। और ऐसे राम जी की शरण में गए बिना अगर हम सुख की कल्पना करते हैं तो ये हमारी मूर्खता है। बिना उनकी शरण में गए सुख नहीं है। विदुर जी महाराज ने मैत्रेय जी से सृष्टि विषयक प्रश्न किया। कृपा करके हमें सृष्टि के बारे में बतलाएं कि इस सृष्टि की रचना कैसे हुई। तब मैत्रेय मुनि ने विस्तार से सृष्टि की रचना का वर्णन किया। सबसे पहले भगवान श्रीमन नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और भगवान के दिए हुए दिव्य ज्ञान, जिसको चतुश्लोकी भागवत कहते हैं, अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् यत् सत् सत्परम पश्यादहं यदैतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतेर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि
तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः, यथा भासो यथा तमः। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और जब यह जानना चाहा कि मैं कौन हूं, तो उनके कानों में दो अक्षर सुनाई पड़े, त और प। स्पर्शे षोडश यत पंचविंश, माने 16 और 25वां वर्ण सुनाई दिया स्पर्श वर्णों का। कादयो मां वसाना स्पर्शाः, का से मां पर्यंत स्पर्श वर्ण, उनमें 16वां और 25वां ता और पा है। ब्रह्मा जी तप करो, तब ब्रह्मा जी ने तप किया तो प्रसन्न होकर के श्रीमन नारायण प्रभु ने उन्हें दर्शन दिया और दिव्य चतुश्लोकी भागवत का ज्ञान दिया। भगवान का आदेश पाकर के ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार किया। तो सबसे पहले शनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन 4 ऋषि कुमारों को जन्म दिया और बोला बेटा अब तुम भी सृष्टि करो। उन चारों सनकादिकों ने ब्रह्मा जी के सम्मुख सिर हिला के मना कर दिया, पिताजी हम इस झमेले में नहीं पड़ेंगे, हम तो भगवान का भजन करेंगे। ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया, बाप की आज्ञा का उल्लंघन करते हो। और ब्रह्मा जी का क्रोध इतना बढ़ा कि उनकी भ्रकुटी का भेदन करके भगवान रुद्र का प्रागट्य हो गया। बोल शंकर भगवान की। भगवान शंकर का प्राकट्य हुआ तो नन्हे से प्रभु रो रहे थे। ब्रह्मा जी ने कहा भाई तुम रोते बहुत हो, इसलिए तुम्हारा नाम रुद्र होगा। मेरे लिए क्या आज्ञा है प्रभु? ब्रह्मा जी ने कहा हम सृष्टि का विस्तार करना चाहते हैं, सृष्टि करने में हमारी मदद करो। शंकर जी ने कहा कर देंगे। तो भोले बाबा ने सृष्टि करना प्रारंभ किया। तो भोले बाबा की सृष्टि कैसी है? भूत, पिशाच, डाकनी, पिशाचनी, सांप, बिच्छू, तमाम ये सृष्टि करते गए। अब ब्रह्मा जी दिन में जो सृष्टि करते थे, रात में शंकर जी की सृष्टि ब्रह्मा जी की सृष्टि का भक्षण करने लग गए। ब्रह्मा जी ने कहा बस करो भैया, अब और सृष्टि मत करो, तुम जाके एकांत में बैठ के प्रेम से भगवान का भजन करो, हम खुद सृष्टि कर लेंगे। जो आज्ञा पिताजी। भोले बाबा तो भगवान के भजन में मस्त हो गए और शंकर जी फिर सृष्टि प्रक्रम में व्यस्त हो गए। अब की बार शंकर जी ने मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवर्षि नारद, इन 10 ऋषि कुमारों को जन्म दिया। वाणी से देवी सरस्वती जी को प्रकट किया, दक्षिण अंग से मनु, वाम अंग से कन्या जिनका नाम शतरूपा। ऐसे दो मनु और शतरूपा को अपने दक्षिण और वाम अंग से प्रकट किया। और इन्हीं मनु और शतरूपा से इस सृष्टि का विस्तार हुआ, मैथुन सृष्टि का विस्तार हुआ। हम सब इन्हीं मनु और शतरूपा की संतान होने के नाते मानव कहे जाते हैं। औत्पत्ति सिद्धांतानुसारेण मनु की सृष्टि में जो भी हुए वो मानव कहलाए। और आज कुछ अल्पज्ञ हमें मनुवादी कहते हैं। तो भैया हम तो मनु की संतान हैं, इसलिए मानव कहे जाते हैं। और अगर आप हमको मनुवादी मानते हो और अपने को मनु की संतान नहीं मानते हो, तो फिर आप कौन हो? आप स्वयं विचार कर लो। मनु महाराज की संतान होने के कारण हम मानव कहे जाते हैं। और आज उनकी बनाई संहिता को, उनकी बनाई नियमावली को भरे संसद में लोग जला रहे हैं। अरे भैया अभी जो संविधान बनाया गया कुछ वर्ष पहले, उस संविधान में कितने परिवर्तन हो चुके हैं।
तो आपको मनु महाराज के बनाए संविधान से अगर कुछ आपत्ति है तो उन आपत्तियों को दूर करो ना। जो उस समय की स्थिति को देखते हुए मनु महाराज ने नियम बनाए थे, अगर उनमें से एक आध आपको पसंद नहीं आते तो उनमें परिवर्तन करो। सारी की सारी मनु संहिता को जलाने का क्या औचित्य। स्वयंभू मनु अरु सतरूपा, जिनसे भई नर सृष्टि अनूपा। आप अपने पूर्वजों को गाली दे रहे हो कि कहां का विवेक है। एक दिन मनु महाराज ने जाकर के ब्रह्मा जी से शिकायत कर दिया कि प्रभु हम सृष्टि तो करें पर सृष्टि टिकेगी काहे पे। ब्रह्मा जी ने कहा क्या हुआ। मनु महाराज ने कहा प्रभु धरती का ही हरण करके हिरण्याक्ष नाम का दैत्य समुद्र में प्रविष्ट हो गया। अब धरती के बिना सृष्टि काहे में रुकेगी। ब्रह्मा जी को चिंता हुई और चिंता होते ही छींक आई तो ब्रह्मा जी की नासिका रंध्र से उस समस्या का समाधान करने के लिए भगवान वराह का अवतार हो गया। वराह भगवान का शरीर देखते ही देखते स्वर्ग को छूने लग गया। बड़ा ही विशालकाय अद्भुत शरीर था वराह भगवान का। और सबको सांत्वना देकर के वराह भगवान समुद्र में प्रविष्ट हुए। हिरण्याक्ष का वध करके इस धरती को पुनः उसके उचित स्थान पर स्थापित कर दिया। परीक्षित ने प्रश्न किया कि महाराज ये जो चरित्र विदुर जी को मैत्रेय मुनि सुना रहे हैं उसमें ये हिरण्याक्ष नाम का दैत्य कौन था जिसने पूरी सारी सृष्टि का ही हरण कर लिया। तब विस्तार से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु इन दोनों भैया के जन्म की कथा महाराज सुखदेव सुनाते हैं मैत्रेय विदुर संवाद के माध्यम से कि एक बार सायंकाल के समय में संध्या वंदन कर रहे कश्यप जी अपने नियम कर रहे थे। पूजा करते हुए कश्यप जी के सम्मुख उनकी कई पत्नियां दिति, अदिति, दनु, काष्ठा, इला, सुरसा ये कश्यप जी की कई पत्नियां थीं। उनमें से जो दिति नाम की पत्नी थी वो संध्या करते हुए कश्यप जी महाराज के सामने पहुंची और उनसे रति याचना करने लगी। कश्यप जी ने खूब समझाया, ऐसा घोरतम आवेला घोरा नाम घोर दर्शन चरंती यश्याम भूतानि भूतेशानुचराणि च। देवी यह सायंकालीन पवित्र समय है। इस समय ऐसे कार्य नहीं किए जाते हैं। लेकिन दिति ने महाराज कश्यप की बातें न मानी, हठ करती रहीं। तो अपनी पत्नी का मनोरथ पूरा करने के लिए कश्यप जी ने दिति को प्रसन्न करने के लिए उनकी बात मान ली। लेकिन जब दिति का कामज्वर समाप्त हुआ तो चरणों में गिर पड़ी कश्यप जी के। महाराज क्षमा कीजिएगा, मैंने अज्ञानवशात आपकी बात नहीं मानी। कश्यप जी ने कहा, अब नहीं मानी तो भोगने के लिए तैयार हो। क्यों, क्या होने वाला है? कश्यप जी ने कहा, अब तुम्हारे गर्भ से 2 आतंकवादी पैदा होंगे जो सारे सृष्टि को हिला करके रख देंगे। तो डर के मारे 100 वर्षों तक दिति ने उन पुत्रों को जन्म ही नहीं दिया। महाराज दिति का तेज इतना बढ़ने लग गया 100 वर्ष तक अपने गर्भ धारण करने के कारण कि उस तेज से संपूर्ण सृष्टि जलने लग गई। समस्त देवता भागे भागे भगवान की शरण में गए। भगवान ने कहा कि ये
दिति के तेज से आप लोग को पीड़ा हो रही है। कालांतर में दिति ने 2 पुत्रों को जन्म दिया और यही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप थे। देख